हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता। आज ये हमने 7 से 8 साल के लिए बेबी गर्ल के लिए ये स्वेटर बनाया है। आपको ये कैसा लगा? इसमें मेरी 300 ग्राम ऊन लगी है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 कलर इसमें मैंने यूज़ किए। ऊपर एक बटन लगा दिया गले में। इसको हम खोल के, अगर हमें टाइट लगे गला तो हम इसको खोल कर पहन सकते हैं। 10 नंबर की सिलाई से मैंने इसे बनाया है। इसकी टोटल लेंथ देखें तो हमारी इसकी टोटल लेंथ है हमारी 20 इंच, 20 इंच की इसकी हमारी लंबाई है। चौड़ाई में देखें तो ये चौड़ाई हमारी 13 इंच इसकी चौड़ाई है। कंधे तक अगर हम देखें तो कंधे तक 14 इंच है। बाजू की लंबाई 14 इंच, बाजू भी हमारी 14 इंच की है। 7 इंच के हमने कंधे रखे हैं, 7 इंच इसके कंधे की लंबाई करी है। इसको और कैसे बनाया इसके बारे में मैं अभी आपको सारा बताऊंगी। पीछे से भी सेम हमने वही कलर लगाए हैं जो हमारे आगे हैं। 4 कलर इसमें, 5 कलर मैंने यूज़ किए हैं। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10 और 12 नंबर की सिलाई से इसे हमने बनाया है। बॉर्डर और गले की पट्टी हमने बनाई है 12 नंबर की सिलाई से, और बाकी बीच का हिस्सा सारा हमने बनाया है 10 नंबर की सिलाई से। तो आगे अब इसको हम आपको बताते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। इसका पैटर्न तो मैं अभी आप पहले बनाना बता चुकी हूँ। इस स्वेटर के लिए मेरे पास 5 रंगों की 5 रंग हैं हमारे पास। येलो है, ग्रीन है और पिंक 2 है और एक ब्लैक कलर है। मेन कलर हमारा ब्लैक कलर है। 5 कलर से हमने इसको बनाना शुरू किया है। 12 नंबर की सिलाई से हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। 12 और 10 नंबर की सिलाई हमें इसके लिए चाहिए। तो 12 नंबर की सिलाई में अब हम बनाना शुरू करते हैं। अपने फंदे डालते हैं ब्लैक कलर से। इनको मैं हटा देती हूँ। यहाँ हम बैक पार्ट बनाएंगे। हम इसमें डालेंगे हम 90 फंदे। ये हमारी 8 साल तक की बच्ची के लिए स्वेटर है, तो इसमें मैं डालूँगी 90 फंदे पीछे डालूँगी। 1 मीटर करीब धागे को हम डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद जहाँ हमारा धागा डबल होता है वहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। नॉट लगाने के बाद धागे में आपको फंदे डालना बताती हूँ। धागे को ऐसे उंगली में पकड़ेंगे। एक हमारा अंगूठे की साइड होगा, एक हमारे उंगली के ऊपर। उंगली वाला जो धागा होगा उसको सिलाई में डालेंगे। सिंगल धागे को उसके ऊपर से ले जाएंगे। इसके ऊपर से सिलाई के डाल के इसको खींच देंगे। 2 फंदे हो गए। फिर ये देखिए, ये जो उंगली की साइड है इस फंदे को ऐसे ऐसे फोल्ड करके हम इस तरह डाल लेंगे। इसके ऊपर से ले जाएंगे 3 4 5। इस तरह करके हम इसमें डालेंगे 90 फंदे। 90 फंदे डालने के बाद इसमें बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाया है मैंने 2 इंच का बॉर्डर है। 90 फंदे 2 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद हम यहाँ पर सिलाई को
चेंज कर लेंगे। 12 नंबर की सिलाई है, हम इसमें अब 10 नंबर की सिलाई लगा लेंगे। 10 नंबर्स की सिलाई लगाने के बाद ब्लैक कलर से 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। 4 सिलाइयाँ ब्लैक कलर से ही फंदे बढ़ा लेंगे। बॉर्डर पूरा होते ही यहाँ हम 90 फंदे हैं, यहाँ 100 फंदे कर लेंगे। 100 फंदे 10 फंदे थोड़ी थोड़ी दूर के गैप से हम यहाँ पर 100 फंदे बढ़ा लेंगे। अभी मैं आपको फंदे बढ़ाना भी बताती हूँ। फंदे बढ़ाते हुए शुरू में 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 3 बना लेते हैं हम। अब ये नीचे से इस फंदे को, ये देखिए नीचे वाला ये फंदा है, इसको हम ऐसे लेंगे और इसको इस सिलाई में डालते हुए सीधा बना लेंगे। ये हमने बना लिया। अब दूसरे फंदे को भी साथ ही बना लेंगे। एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब इसी तरह 1 2 3 4 5 फंदों के बाद फिर हम फंदे को बढ़ा लेंगे। 5 या 6 फंदों के बाद ये नीचे वाले फंदे को हम इस सिलाई में डाल लेंगे। ऐसे पहले इसको बनाएंगे और फिर इसको बना लेंगे, तो हमें बिल्कुल ये भी नहीं पता चलता फंदा हमने कहाँ से उठाया है। इस तरह हम उठाते यहाँ पर इसमें 90 फंदे से 100 फंदे कर लेंगे। 100 फंदे करने के बाद हमने ये पैटर्न, पहले मैंने ये ग्रीन कलर से डाला, डार्क से इससे डाला, फिर लाइट पिंक से डाला और मैं अब ये येलो कलर, बस ये 4 रंगों से मैंने डालने के बाद अब हम यहाँ सिंपल बना रहे हैं। सीधा सीधा हमने ये सिंपल बनाना है। इसके पैटर्न के बारे में मैं आपको मेरे इससे पहले वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको मिल गई होगी। अब इस हिस्से को बनाते हुए हमने अपनी जितनी हमने लंबाई रखनी है, तो मैंने कितनी लंबाई रखी है वो मैं अभी आपको बता दूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसकी लंबाई, ये यहाँ पर मैंने घटाई करनी शुरू की है। यहाँ तक हमारी लंबाई है। यहाँ इसकी लंबाई रखी है मैंने 14 इंच। 14 इंच की हमारी इसकी लंबाई है। लंबाई पूरी करने के बाद ये देखिए यहाँ हमारी लंबाई पूरी होगी। लंबाई पूरी करने के बाद हमने ये घटाई शुरू की है। घटाई देखिए 2 फंदे, शुरू में 2 फंदे इधर से घटाएंगे, 2 फंदे हम इधर से घटाएंगे। दोनों साइड 2-2 फंदे घटाने के बाद यहाँ पर ये अब घटाई करते हुए शुरू में हमने यहाँ पर 2-2 घटा दिए, 2 इधर से घटाए हैं, 2 फंदे इधर से घटाए हैं। अब हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे, यानी कि 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। शुरू में धागे को पीछे करेंगे, फंदे को हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसको पीछे की साइड से 2 का 1 कर देंगे। इस तरह अब बाकी सिलाई को पूरी को हम बना लेंगे। लास्ट में भी ऐसे ही, जब हम लास्ट में आएंगे तो फिर मैं फिर बताऊंगी। अब ये लास्ट में रह गए हमारे पास 4 फंदे। 4 फंदे जब रह जाते हैं तो वो शुरू में तो हमने इस साइड से ऐसे बनाया था, अब इस साइड से आगे से हम ऐसे बनाएंगे। आगे से हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागे को आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। इस तरह एक फंदा हमारा इधर घट गया, एक फंदा हमारा शुरू में घट गया। उल्टी सिलाई सारी हम उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई में नहीं करना, हम हर राइट साइड में हमने इसी तरह ही 2 का 1 इधर करना है और शुरू में भी 2 का 1 ऐसे ही करना है। इधर से इधर को ले जाना है, इधर से इस साइड में लाना है। घटाते रहेंगे इस तरह हर सिलाई में। राइट साइड में हम 2 फंदे घटाते चले जाएंगे, एक इधर से एक इधर से। राइट घटाते घटाते हमारे कंधे की लंबाई, ये देखिए कंधे की लंबाई
ये कंधे की लंबाई है हमारी यहाँ पर। इसको मैं बताती हूँ मैंने कितना बनाया है। शुरू में यहाँ 2 फंदे हैं और 2 फंदों के बाद हर सिलाई में घटाते घटाते हमने यहाँ पे लंबाई की है कंधे की 8 इंच की लंबाई की है। वैसे अगर हम फंदों के हिसाब से बताएं तो शुरू में मेरे पास फ्रंट साइड में थे 100 फंदे। 100 फंदों से 2 फंदे पहले घटाए, 2 फंदे इधर घटाए। उसके बाद हर सिलाई में घटाते घटाते 100 फंदों से अब हमारे पास यहाँ बच रहे हैं ऊपर 50 फंदे। घटाते घटाते यानी कि 50 फंदों को हमने घटा दिया। 50 फंदे ये हमारे पास हैं। 50 फंदों में से घटने ये बच गए हैं। इसी तरह हमारी अब आ जाती है बाजू। ये है हमारी बाजू। बाजू में मैंने डाले हैं नीचे 44 फंदे, 44 फंदे। 44 फंदों से बॉर्डर बनाया, 2 इंच का बराबर बॉर्डर बनाया है जितना फ्रंट में बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद एक फंदा इधर से बढ़ा दिया, एक फंदा इधर से, दोनों साइड से हमने एक एक फंदे बढ़ा दिए। इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते हर छठी सिलाई में हमने बढ़ाते चले गए हैं। हर छठी सिलाई में इसको बढ़ाते बढ़ाते हमारी यहाँ पर हमने जब ऊपर किए हैं मैंने इसमें 75 फंदे। ऊपर बढ़ाते बढ़ाते हमने किए हैं यहाँ पर 75 फंदे। 75 फंदों से लंबाई ये हमारी लंबाई यहाँ तक इसकी लंबाई है। लंबाई हमने की है यहाँ पर बाजू की लंबाई है हमारी, ये देखिए 1 से 14 इंच 15 इंच के करीब है। बाजू की लंबाई है हमारी यहाँ पर 15 इंच। ऊपर फंदे किए हैं मैंने 75 फंदे करने के बाद 8-10 सिलाइयाँ हमारी प्लेन बनी हैं। से ये यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए और उसके बाद हमारी 10 सिलाइयाँ प्लेन बनाई हैं। उसी तरह जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में हमने वो घटाई की है, सेम वही घटाई। 2 फंदे पहले इधर घटाए हैं, 2 फंदे इधर घटाए हैं, फिर उसके बाद घटाते 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 50 फंदे उसमें घटे थे, 50 फंदे ही इसमें घटे। 75 में से 50 फंदे घट गए, ऊपर रह गए हमारे पास 25 फंदे। इधर रह गए हमारे पास 25 फंदे। इसी तरह दूसरे हिस्से में सारे हिस्सों को हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये सारे हिस्से हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें सबसे पहले बाजू वाला। सारे हिस्सों को हम एक सिलाई में ले लेंगे। हमने गोल गला बनाना है तो सबसे पहले हम डालेंगे और गले में हम अब यूज़ करेंगे 12 नंबर की सिलाई को। सबसे पहले डालेंगे हम बाजू, फिर हमारा बैक पार्ट, फिर हमारी ये दूसरी बाजू और फिर उसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट। चारों हिस्सों को हम एक सिलाई में डालेंगे। बैक बाजू में हमारे पास बचे हैं ऊपर 26 फंदे। हमने घटा कर रखने हैं यहाँ पर 20 फंदे। उसके बाद है हमारा बैक पार्ट में हमारे पास हैं 50 फंदे। 50 फंदों में से हमने रखने हैं इसमें 30 फंदे, 30 या 32 फंदे। ऐसे ही बाजू दूसरी बाजू में 20 फंदे और ये हमारा फ्रंट पार्ट, इसमें भी हम रखेंगे 50 फंदों से 30 या 32 फंदे। यानी कि टोटल हम 100 फंदों से 105 फंदे अगले गले में 100 से 105 फंदे के बीच में हम इसमें रखेंगे। जितने फंदे अगर हमें एक्स्ट्रा लगते हैं वो फंदे हम बनाते हुए घटा देंगे। कैसे घटाएंगे ये देखिए। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हैं इसमें। अब इन 13 फंदों को में 20 फंदे हमने रखने हैं तो 6 फंदों को हम घटाएंगे। 2 फंदे बना लिए, 3 फंदे बना लिए। एक फंदे को हमने 2 का 1 कर दिया, यहाँ पर एक फंदा हमारा घट गया। फिर यहाँ पर एक फंदा बना लिया, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर यहाँ पर हमने एक फंदा बना लिया, फिर 2 का 1 कर दिया। इस तरह हमारे पास 3 फंदे घट गए। फिर एक यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, 4 फंदे घट गए।
एक फंदा बुनाया, फिर 2 का 1 कर दिया, 5 फंदे कट गए, एक फंदा बनाया, 2 का 1 कर दिया, 6 फंदे कट गए, 26 फंदे थे हमारे पास, रह गए हैं यहाँ पर 20 फंदे। इसी तरह हम सारे हिस्सों में 30 फंदे हम बैक में और फ्रंट में रखेंगे। और अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदे, 20 फंदे हमारे इसमें हैं और 30 फंदे हमने फ्रंट में और बैक में रखने हैं और बाजू में हमने 20 फंदे रखने हैं। इसी तरह आप इसके फंदों को, हमारे पास जितने भी फालतू हिस्से फंदे हैं उन्हें हम घटाते हुए एक सिलाई में ले जाएंगे। अब ये मैंने सारे हिस्सों को एक सिलाई में कर लिया है, बाजू, फिर बैक पार्ट, फिर ये बाजू और ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर जब हमारे फ्रंट पार्ट में हम क्या, यहाँ पर 5 फंदे हम वैसे अलग से, वो हमारी पट्टी के ऊपर बटन लगाएंगे, तो बटन के लिए कज करने के लिए हमें पट्टी में चाहिए 5 फंदे हम ऐसे डाल लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे, एक और डालना चाहें तो हम 6 भी कर सकते हैं। अब ये हमने डाल लिए। अब हम यहाँ से इस फंदों को मिलाकर, और जैसे हमने बॉर्डर में मैंने 2 उल्टा 2 सीधा बनाए हैं, उस तरह यहाँ पर 1 2 2 उल्टे 2 सीधे, इसमें हम 2 सिलाई बनाने के बाद कज कर देंगे इस पट्टी में। ये जो 6 फंदे मैंने उठाए हैं तो वो हमारे नीचे उसमें बटन लगाएंगे तो उसमें ये काम आएंगे। 2 उल्टे और 2 सीधे से मैं 8-10 सिलाइयाँ जितने हमने गला रखना है बना लूँगी। मेरे पास इसमें अब 104 फंदे और 6 फंदे ये जो मैंने बटन के लिए लगाए हैं ये अलग से हैं, यानी टोटल बनाए तो हमारे पास 110 फंदे हैं। तो इस तरह मैं बनाते हुए गले को हम 8 सिलाइयाँ 2 सीधे 2 उल्टे से तैयार कर लेते हैं। ये अब हमने 8 सिलाइयाँ बना ली। 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब ये देखिए मैंने ये हमारे जो मैंने 6 फंदे एक्स्ट्रा डाले थे वो हैं। ये अब हम जब यहाँ से बंद करेंगे, सील लेंगे तो पट्टी के ऊपर पट्टी आ जाएगी। 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर ये घटाई कर दी है, बंद कर दिया। लास्ट में मेरे पास फंदे बच रहे हैं, देखो मैं बताती हूँ कैसे हमने इसको बंद किया है। 2 फंदे बना लिए, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया, एक फंदा फिर बना लिया, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। उल्टे के ऊपर उल्टे बनाने हैं, सीधे के ऊपर सीधे बनाने हैं और उसी टाइप से ही बंद करने हैं। धागे को पीछे करेंगे, सीधा फंदा है सीधा बना लेंगे, पीछे से ऊपर उतार देंगे। 2 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे उल्टे हैं, उसी हिसाब से हम बंद भी करेंगे। ये हमारा लास्ट का फंदा, इसको हम खींच देंगे धागे को और उनको इसके अंदर से लाकर और इसको कट कर देंगे, थोड़ा लंबा कट कर देंगे, इससे ये हमारी सिलाई में काम आ जाएगा। ये देखिए ये बनकर हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम इसको जिस हिसाब से हमने ये फंदे डाले हुए हैं उसी हिसाब से ही इसकी सिलाई करेंगे। बाजू से फ्रंट पार्ट का कंधा जोड़ेंगे, कंधे से कंधों को जोड़ लेंगे। ये बाजू का है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, इसको यहाँ से अंदर से इसकी सिलाई लगा देंगे। फिर उससे नेक्स्ट जैसे जैसे हमने पट्टी में डाले हुए हैं उसी हिसाब से हम इन्हें सिलाई कर देंगे, चारों तरफ से इसकी सिलाई कर देंगे। बटन, ये जो बाजू वाला फंद आएगा इसके ऊपर ये बटन ऐसे लगा देंगे तो ये हमारी पट्टी इस तरह बन जाएगी। तो इसको हम सील के रेडी कर लेती हूँ मैं। ये अब हमारी स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। आपको बनी हुई कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
कोई कमी लगती है तो भी बताएं। ये हमारी 7-8 साल के बेबी की स्वेटर है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।